गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। ये जो वर्ड्स हम आपको बताएंगे ये अभी आप अपने ही लैंग्वेज में यूज़ करते हैं लेकिन हमेशा गलत करते हैं, ठीक है। तो हम आज समझते हैं ये कैसे और कहाँ कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारा है मैरिज, मैरिज है। सेकंड क्या है हमारा? वेडिंग। क्या है? वेडिंग, वेडिंग, ठीक है। मैरिज का भी मतलब शादी होता है, वेडिंग का भी मतलब शादी ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे शादी हम लिख रहे हैं और यहाँ भी शादी लिख रहे हैं, दोनों का मतलब शादी होता है, लेकिन मैरिज का मतलब शादी के उस संबंध से होता है। शादी का मतलब संबंध, जिसकी शादी हो रही है, आप समझ रहे हैं, ब्राइड और ग्रूम, उनका संबंध बन रहा है। बाकी शादी में हम जाएंगे तो हमारे लिए वो क्या होगा? एक समारोह होगा। क्या होगा? समारोह होगा। वहाँ पे रस्में जो होंगी वो हमारे लिए समारोह, और वहाँ पे वेडिंग यूज़ करेंगे। कभी भी हम जा रहे हैं शादी में किसी के, तो हम ये नहीं कहेंगे हम मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, क्या रहेगा? वेडिंग पार्टी, ठीक है। वेडिंग, वेडिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कि आपको क्या समझाए, मैरिज का मतलब होता है शादी। जैसे एग्जाम्पल वन देते हैं आपको हम, जैसे हो जाता है राम मैरिड टू सीता। अब यहाँ पे जो मैरिड शब्द आ रहा है ये एक दूसरे का संबंध बन रहा है। संबंध मतलब समझा रहे हैं आपको हम। संबंध ये बन रहा है कि राम मैरिड टू सीता, राम की शादी किससे होती है? सीता से होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच एक संबंध हो रहा है। जब संबंध की बात आएगी तो हम मैरिज या मैरिड का यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम सेकेंड वाला बताते हैं। शादी होने के बाद हर व्यक्ति का सालगिरह आता है, ठीक है, एक साल का वो गिरा आता है, तो उसको एनिवर्सरी बोल देते हैं सालगिरह को। तो हम उसको अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वेडिंग, क्या बोलेंगे? वेडिंग एनिवर्सरी। क्या बोलेंगे? वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक। ये हमारा सही होता है, ठीक। तो इसीलिए बोलेंगे हम क्या? राम मैरिड टू सीता। तो यहाँ पे एक संबंध की बात आ रही है, यहाँ वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सालगिरह, ठीक है। सालगिरह होगा तो उसमें समारोह होंगे, रस्में होंगे। उसके बाद हम बता रहे हैं जैसे जो इनविटेशन कार्ड्स होता है उस पर लिखा रहता है, जैसे वैसे रहता है, जैसे राम वेट्स सीता। तो यहाँ पे जो राम वेट्स सीता है, इसका मतलब ये है यहाँ पे एक समारोह होगा, समारोह होगा। क्या होगा? समारोह, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैरिज का मतलब शादी होता है, लेकिन इसका संबंध से, मतलब जिसकी शादी होती है उसका संबंध होता है, ठीक है। वेडिंग का मतलब शादी तो होता है बट समारोह होता है, जो हम जाएंगे पार्टी में तो वेडिंग पार्टी होगी, ठीक है। और जब हम शादी करेंगे तो राम मैरिड टू सीता, ठीक, राम मैरिड टू सीता। तो यहाँ का मतलब क्या है? संबंध। मैरिड टू यहाँ संबंध बन रहा है तो मैरिज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे संबंध हमने बताया है आपको। वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी मतलब समारोह होता है। जैसे एक साल बाद सालगिरह आता है तो उसे कहते हैं वेडिंग एनिवर्सरी। अगर हम कह रहे हैं मैरिज एनिवर्सरी तो क्या है? मैरिज एनिवर्सरी क्या होता है? गलत होता है, ठीक है। मैरिज एनिवर्सरी अगर कह रहे हैं हम तो क्या है? गलत है, ठीक है। क्या होता है? सॉरी, ये गलत होता है, ठीक है। हमारा सही क्या होता है? वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है। राम वेट्स सीता ये तो आपके इनविटेशन कार्ड पे मिलता होगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको 10 कन्फ्यूजिंग वर्ड में पहला पॉइंट आपको हमने क्लियर कर दिया है। तो बताने चल रहे हैं दूसरा पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो आज अगर आप 10 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को अपने माइंड में या अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। वैसे भी आमतौर से हम जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं भी अगर यूज़ करते हैं शब्द को तो हम गलत लिखते हैं, ठीक है। जब किसी का सालगिरह रहता है तो हम कहते हैं मैरिज एनिवर्सरी, गलत होता है। क्या होता है? वेडिंग एनिवर्सरी। तो सेकंड हमारा आता है रूम। क्या? एक रूम होता है, एक और रूम होता है, ठीक। ये जो रूम होता है ये इसका मतलब कमरा होता है, इसको तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन जो ये दूसरा कन्फ्यूजिंग वर्ड है, ठीक। तो रूम, कमरा, और इसका क्या मतलब होता है? रूम का खाली स्थान बनाना। क्या होता है? खाली स्थान बनाना, बनाना। और किस कार्य के लिए? विशेष कार्य के लिए। कोई विशेष कार्य हो उसके लिए, विशेष कार्य के लिए, ठीक। तो आपको हम समझाते हैं कि कैसे होते हैं। रूम का मतलब तो कमरा हो जाता है, इतना तो हमको पता है, लेकिन रूम का यूज़ कहाँ करते हैं? लाइक ऐसे हम क्रिकेट देखते रहते हैं टीवी में या कहीं प्रोजेक्टर में या मोबाइल में या गांव में ही देखते रहते हैं, तो वहाँ पे ये शॉट होता है कि जो बॉलर होता है अपनी गेंद को ऑफ लेंथ पे डालता है, लेग लेंथ पे डालता है, जो भी डालता है, यार्कर टाइप जो भी गेंद बॉल डालता है वो,
तो ऐसी कंडीशन में बैट्समैन के पास ऑप्शंस रहते हैं उस गेंद को वो कैसे खेले, तो आगे या पीछे होकर उस शॉट्स को खेलता है उसकी गेंद को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रूम बनाता है, मतलब आगे पीछे होकर वो रूम बनाता है। लाइक एज AB de Villiers, विराट कोहली आगे पीछे होकर रूम बनाते हैं। जब रूम बनाकर शॉट्स खेलते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम रूम का यूज़ करते हैं। देखो कमेंटेटर क्या बोलता है, द विराट कोहली हैज़ मेक्स रूम फॉर हिटिंग सिक्स, मतलब विराट कोहली ने रूम बनाया क्या, सिक्स मारने के लिए। एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया विराट कोहली मेक्स रूम फॉर हिटिंग सिक्स। आपको समझा रहे हैं हम, विराट कोहली मेक्स रूम, विराट कोहली क्या करता है, रूम बनाता है फॉर हिटिंग सिक्स मारने के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गई हुई बातें फिर से हम समझाना चाहते हैं। रूम का मतलब कमरा होता है, आज तक हम बचपन से रूम जो हमारा होता है कमरा होता है, ठीक है। रूम खाली स्थान बनाना, लाइक एस, अब जैसे हम बता रहे हैं जब प्लेयर खेलते हैं मैच लोग, तो देखो बॉलिंग ऐसे करते हैं कि हम उनको शॉट्स खेलने मुश्किल होता है, तो उन मुश्किलों को हम अपने रूम मतलब अपनी जगह बना के शॉट को खेलते हैं। आपको एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, AB de Villiers को देख सकते हैं, आंद्रे रसेल को देख सकते हैं, और लाइक एस विराट कोहली, लाइक एस मेनी प्लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, और जैसे शादी हो जाती है किसी पर्सन की, तो रूम रहता है ना, तो रूम में कुछ सामान को, फ्रिज को यहाँ रखना है, कूलर को वहाँ रखना है, बाकी ये सब यहाँ ऐसे फिट करना है। तो ऐसी कंडीशन में वो रूम तो हमेशा हमारा भरा होता है, तो उसको हम खाली करते हैं कि इसको विशेष कार्य के लिए, मतलब यहाँ पे कूलर रखेंगे, वहाँ पे फ्रिज रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में विशेष कार्य करने के लिए करते हैं। लाइक एज अभी मौसम चल रहा है किस चीज़ का, गेहूं की कटाई का। गेहूं की कटाई हो रही है तो भूसा तो रखना पड़ेगा ना, भूसा रखना पड़ेगा, तो जो भी रूम होगा उसकी साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम उस भूसे को उस रूम में रखेंगे। जब रखेंगे तो उसके लिए एक विशेष कार्य के लिए खाली स्थान बनाए ना हम, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमारा तीसरा टॉपिक आता है, ये तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तीसरा टॉपिक आपको हम बताने चल रहे हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी टॉपिक आपकी, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो हम कन्फ्यूजन पे पड़ जाते हैं, ठीक है। वो होता क्या है, ये है हमारा तीसरा, सेंटर, और एक होता है मिडिल। क्या होता है, सेंटर और मिडिल। सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच में, और मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच में। यहाँ पे तो हम इतना जान रहे हैं कि सेंटर का भी हिंदी क्या होती है, बीच में, और मिडिल की भी हिंदी होती है बीच में। लेकिन सेंटर का यूज़ कहाँ करेंगे, मिडिल का यूज़ कहाँ करेंगे, ये शायद हमें नहीं पता होगा, ठीक। तो हम आपको इस क्लास में समझाते हैं। तो सेंटर शब्द का यूज कहाँ करेंगे, आप उधर सेंटर शब्द का यूज हम वहाँ पे करेंगे जो वृत्त के आकार की होंगी। वृत्त के आकार के होंगे तो ऐसी कंडीशन में, तो गोले के आकार की, एकदम गोल वृत्त के आकार के होंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, उनके लिए सेंटर यूज करेंगे। वृत्त के आकार की केंद्र को। अब जैसे हम बता रहे हैं, लाइक ये हमारा वृत्त हो गया है, क्या हो गया, एक वृत्त हो गया ना, वृत्त का ये सेंटर होगा ना, ये सेंटर होगा, केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, सेंटर। तो ये क्या है, सेंटर, बीच में। जब वृत्त के आकार की कोई चीज़ें होगी तभी हम सेंटर का यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं बात, फिर से बता रहे हैं, सेंटर का यूज़ हम तभी करेंगे जब कोई चीज़ वृत्त के आकार की होगी, तब हम सेंटर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज सेंटर का यूज़ कहीं भी नहीं होता, ठीक। इसके बाद हम मिडिल शब्द को समझते हैं। किसका, मिडिल। हाँ, एक बार और बात, सेंटर आप ये समझ सकते हैं, सेंटर जैसे कोचिंग सेंटर से रहते हैं, तो सेंटर सिर्फ संस्थान होते हैं। क्या होते हैं, संस्थान होते हैं, वो उनका यहाँ से मतलब नहीं रहता। नहीं तो आप सोचेंगे कि सर ने बताया सेंटर सिर्फ वृत्त के लिए होते हैं, तो कोचिंग में सेंटर क्यों होता है। कोचिंग में सेंटर इसलिए होता है कि वो एक संस्थान होता है पढ़ाई के लिए, ठीक है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म होता है। तो मिडिल शब्द का यूज़ कहाँ करते हैं, तो मिडिल शब्द का यूज हम कहाँ, वहाँ करते हैं, आपको हम बता रहे हैं। मिडिल आप अच्छी तरीके से समझोगे। देखो आप क्रिकेट खेलते रहते हो तो कहते हैं अरे बॉलर समी क्या करे, मिडिल स्टंप को मार दिए, बोल्ड हो गए। क्या, मिडिल स्टंप, बुमराह मिडिल स्टंप को तोड़ दिए, कुछ भी होता है। तो मिडिल स्टंप, ये स्टंप हैं आपके, ठीक, ये स्टंप होते हैं। तो ये मिडिल स्टंप, यहाँ पे ये वृत्त नहीं है ना। जब चीज़ें कोई वृत्त नहीं रहेगी तो उस ऐसी कंडीशन में क्या हो, वृत्त रहेगी तो सिर्फ सेंटर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज़ करेंगे, मिडिल यूज़ करेंगे, ठीक है। गोल आकार की नहीं होगी। अब स्टंप तो गोल आकार का होगा नहीं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में मिडिल स्टंप बोलते हैं। क्या बोले हैं, मिडिल स्टंप बोलते हैं हम, आप तो जानते होंगे, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में लाइक हमारी एक सड़क, ये सड़क है, ये इसका क्या है, मिडिल ट्रैक है। जब मिडिल ट्रैक होगा तो इसको सेंटर ट्रैक थोड़ी बोलेंगे। रोड जो होती है हमारी, जो सड़क होती है, वो तो वृत्ताकार है नहीं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसके में एकदम
मिडिल जोन पे जाना है तो इसको हम मिडिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिडिल बोलेंगे। ठीक ठीक। अब आप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो एक और हम एक चीज़ बताना चाहें, आपको बताना ये चाहते हैं कि रूम के लिए क्या करेंगे, इन द मिडिल करेंगे या इन द सेंटर करेंगे? क्या होगा आप लोग हमें बताइए। इन द सेंटर क्या होगा? इन द मिडिल होगा। किसी का भी होम होगा या घर होगा, जो भी होगा, रूम होगा, इन द सेंटर, इन द मिडिल। ये क्या सही होता है? देखो यहाँ पे एक और, इन द मिडिल रूम, यहाँ पे रूम हम लिखना भूल गए थे। इन द मिडिल रूम, इन द सेंटर रूम। ठीक। अब इन द मिडिल रूम, रूम के मध्य में, या इन द सेंटर रूम, इन द सेंटर रूम की रूम के मध्य में, दोनों की हिंदी वही होती है, बट हमारा जो सही होता है ये वाला है। ठीक है, ये, और ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के आकार की चीज़ें थोड़ी हैं। हमारा जो रूम होता है वृत्त के आकार का थोड़ी होता है, इतना गोल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे पॉइंट को। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। आप इस बातों को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक, तो आज से आप गलती बिल्कुल ना करिए। मिडिल स्टम्प को आप आज समझ सकते हैं कि फैक्ट क्या होता है। जो चीज़ें वृत्त के आकार की होंगी तब ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ सेंटर के यूज़ करेंगे, अदरवाइज किसी भी पोजीशन में या किसी भी कंडीशन में हमारा सेंटर शब्द आने वाला नहीं है। अगर वो सेंटर आप जानते हैं तो सेंटर सिर्फ आप क्या है, वो है एक संस्थान कोचिंग का। ठीक है, अब हम चौथा पॉइंट हमारा जो है उसको हम अच्छी तरीके से आपके सामने डिफाइन करना चाहेंगे। चौथा होता है ऑफ और फ्रॉम का यूज। पहली बात तो क्या है, प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो ऑफ का यूज कहाँ करेंगे, फ्रॉम का यूज कहाँ करेंगे? ठीक है, लाइक एज ये एक व्यक्ति है, ये हमारा क्या है, पेड़ है। ये क्या है, पेड़ है। पेड़ है तो इसमें समझ लो ये शाखाएँ हैं, ये पत्तियाँ हैं, कुछ हैं, लीव्स वगैरह, जैसे हम बता रहे लिप्स वगैरह, ऐसे कुछ भी हैं। ठीक, ये कुछ भी है। ठीक, अब देखो ऐसी कंडीशन में ऑफ और फ्रॉम का यूज कैसे करेंगे। लाइक एज ये यहाँ पे एक चले के, कौन चले, रोहन इस पे चढ़ गए। रोहन इस ट्री पे क्लाइंब हुए चढ़ने के लिए, तो ये मैंगो तोड़ने के लिए गए। ठीक है, मैंगो तोड़ने के लिए गए, बट बारिश का मौसम था, ये फिसल गए तो आग के नीचे गिर गए। जब नीचे गिर गए तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। जब किसी चीज़ के लिए हम थोड़े समय के लिए अलग हों तो क्या करते हैं, ऑफ यूज़ करेंगे। आपको बात समझ नहीं आएगी, फिर से बताएंगे। देखो जब हम पेड़ पे चढ़े तो पेड़ से गिर पड़े, तब जब ठीक होंगे फिर से हम कोशिश करेंगे ना भाई, फिर से कोशिश करेंगे। 1 साल बाद 2 साल बाद कोशिश तो करेंगे ना। तो ऐसी कंडीशन में ऑफ का यूज़ करते हैं। लाइक कैसे हम बता रहे हैं, मोबाइल आपको होता है, मोबाइल कभी आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा, स्विच ऑफ होता है। ठीक, ये जो ओ रहता है उसके बाद डबल एफ रहता है। ठीक है, स्विच ऑफ। मोबाइल जब हमारा चार्ज नहीं होता तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो जब हम बैटरी को मतलब डिस्चार्ज होती है तो स्विच ऑफ होता है। जब बैटरी को हम चार्ज कर लेते हैं, लाइक एज लाइट आ जाती है, करंट इज ऑन उसे बोला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यूज़ कर लेते हैं। अब लाइट चली जाती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, पावर ऑफ। पावर इज ऑफ या पावर ऑफ। जब पावर ऑफ होता है मतलब लाइट कुछ समय के लिए जाती है ना, हमेशा के लिए थोड़ी जाती है। तो हाँ, ये कुछ दिन थोड़ी ख़राब हो जाए तो 2-3-4 दिन ना आए, ये बात अलग की है। लेकिन पावर ऑफ होता है तो कुछ समय बाद फिर से आ जाता है, उसकी जो टाइमिंग्स होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो कुछ समय के लिए हम मतलब वस्तुओं को बंद करें, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। अब लाइक एज आप ले लीजिए टर्न ऑफ। अब जब हम अपने मोबाइल डाटा को बंद करते हैं तो टर्न ऑफ आता है। टर्न ऑफ का मतलब हमारी आवश्यकता अनुसार जब हम ज़रूरत पड़ेगी फिर से अपना नेट को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। और एक बात और, नेट चलाने की स्पेलिंग भी आप लिख लीजिए, सर्फ द नेट, नेट चलाना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, नेट चलाना। ठीक है, नेट चलाना की हिंदी क्या होती है, सर्फ द नेट। ठीक है, इसकी मीनिंग से। इसके बाद हम समझते हैं कि फ्रॉम का यूज़ कैसे करेंगे। क्या, किसका, फ्रॉम का यूज। अब देखो ये इस पे चढ़े तो गिर गए। ठीक, लाइक एज ये मैंगो है। अब ये भाई चढ़े थे तो मैंगो तोड़ रहे थे ना, जब मैंगो ये तोड़ रहे थे तो मैंगो के साथ ये भी नीचे चले आए। तो जब मैंगो नीचे आ गया तो अब दोबारा थोड़ी जाएगा, दोबारा जाके चिपकेगा थोड़ी। जब ऐसी कंडीशन में जब हम हमेशा के लिए किसी वस्तु से अलग होते हैं, तब ऐसी कंडीशन में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। लाइक एज कभी भी शादी होती है, किसी हस्बैंड या वाइफ में थोड़ा तकरार पैदा होती है तो एक दूसरे से अनबन हो जाती है। अनबन होने पर तो जैसे तलाक की पोजीशन आती है, तो अनबन होकर वाइफ ने घर माई के चले जाती है। कहाँ जाती है, इन पेरेंटल हाउस। जब वो इन पेरेंटल हाउस जाती है तब ऐसी कंडीशन में ऑफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि झगड़ा हुआ रहता है। जब मामला शांत हो जाता है फिर से वो वापस आ जाती है, तो वो फिर से आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन
लाइक एस झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया और ऐसी बात तलाक की बात है, डाइवोर्स की तलाक आ गई, डाइवोर्स की बात आ गई, मतलब तलाक की बात आ गई। जब डाइवोर्स की बात आ जाएगी तो जाएगी तो हमेशा के लिए जाएगी ना। तो आप इतना समझ लीजिए, जब पत्नी हमारी वैसे खुशी के लिए घर पे जाए तो ऑफ है, और जब पत्नी हमारे लिए हमसे तलाक लेकर जाए वो फ्राम है। आप ये मत कीजिए हमारी पत्नी ने तलाक ले लिया, ये बोल दो कि हमारी पत्नी से फ्राम हो गया। और उसके बाद जब वो अपने घर गई है, तो मतलब जैसे कोई भी फंक्शंस पड़ते हैं या कोई भी फेस्टिवल्स पड़ता है, वो घर गई है, तो आप ये मत कहिए मेरी पत्नी कहाँ गई है, घर गई। इतना बोलो मेरी पत्नी का ऑफ हो गया है, मतलब वो कुछ समय के लिए गई है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश को ऐसे ही समझेंगे तो इट्स वेरी बेटर फॉर योर फ्यूचर एंड यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली विथ एंड आई विल प्रोवाइड द क्लास। आप समझ रहे होंगे, इतनी अच्छी हमने आपको अच्छे बताने की कोशिश की है, ठीक है। और आपका कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट, इसीलिए बना है कि आपका जो डाउट होगा आप उसमें शेयर करिए, ठीक है। आप अगर कमेंट को शेयर नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे समझेंगे कि आपका क्या कहने का मतलब है, क्या आप समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं। तो वीडियो को नाइस लाइक करना ठीक है, बट आप अपने कमेंट को भी दीजिए, वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है, मतलब और ज़्यादा आपको अपडेट चाहिए इंग्लिश में कुछ भी, ठीक। अब हमारा 5 पॉइंट्स आता है। 5 पॉइंट्स ये होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, क्या हम पढ़ते हैं ऐसे बता रहे हैं आपको, हाफ पैंट। हम क्या बोलते हैं, हाफ पैंट्स पढ़ते हैं ना, हाफ पैंट्स, ठीक। ये तो स्लैंग भाषा में होता है, स्लैंग भाषा में हम बोल सकते हैं क्या, हाफ पैंट्स बोल सकते हैं, स्लैंग भाषा में हम हाफ पैंट्स बोल सकते हैं। लेकिन ये बताइए क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? आप हमें ये समझाइए, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक। तो क्या है ये गलत है। क्यों गलत है? हाफ पैंट्स क्या है, गलत है, हाँ गलत है। हम बचपन से चलते चले आते हैं, हमको पापा हाफ पैंट सिलाना है, कुछ भी करवाना है, तो ऐसे करने से हाफ पैंट्स गलत होता है। हाफ पैंट्स का मतलब होता है ये 2 पार्ट्स हुए, हाफ पैंट्स ये पैंट है, ठीक है, ये 2 पार्ट्स हुए। हाफ पैंट का मतलब होता है ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से हम इतना करो इतना करवा दें। तो ऐसी कंडीशन में हाफ पैंट्स गलत होता है। तो पूछेंगे सही क्या होता है? हाँ, बोलने में अगर बोल सकते हैं, स्लैंग एक लैंग्वेज होती है, स्लैंग अगर बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको लिखने की बात आ गई और एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ गए तो ये गलत माना जाएगा। इसका सही पॉइंट्स क्या होगा? शॉर्ट्स। हम पैंट को आजकल शॉर्ट्स करा के पहनते रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स हमारा सही होता है, आप समझ रहे होंगे, शॉर्ट्स सही होता है, हाफ पैंट्स गलत होता है, ठीक है। अब आपको एक हिंदी में एक बहुत ट्रिक दे दें। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें, इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसमें 2 पार्ट्स हैं, इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसमें 2 पार्ट्स है उसको खराब समझ नहीं रहे, फिर से बता रहे। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ में 2 पार्ट्स हैं और एक पार्ट को हटा देने पर दूसरा स्वयं खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ लास्ट में हमेशा एस रहता है, ठीक। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे टोंग्स है, टोंग्स, हालांकि ये टॉपिक तो हमारा नाउन का है, बट डिस्कस कर ले रहे हैं। ये टोंग्स में इसका होता है चिमटा होता है, चिमटा, ठीक है। अब ये चिमटे में 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक ऐसे चिमटे होता है, तो ऐसे होते हैं, तो इसको हम अगर हटा देंगे तो ये यूज़ में आएगा, इससे रोटी लेंगे नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्वयं खराब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन जिसमें हमेशा 2 पार्ट्स हो, एक पार्ट्स को खराब करने पर दूसरा स्वयं खराब हो जाए, तो उसकी कंडीशन में लास्ट में ऐसा आता है। क्या आता है? ऐसा आता है। हम आपको और बता दें, एक होता है हमारा गूगल्स, गूगल्स, ठीक है। फैंसी चश्मे क्या बोलते हैं? गूगल्स। आपको हम डिस्कस यहाँ पे अच्छे तरीके बताएं। गूगल्स क्या होता है? हमारा फैंसी चश्मा होता है। तो इसमें देख लीजिए, चश्मे में ये देखो हम भी पहने हुए हैं, तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स को अगर हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो दूसरा कोई पहनेगा? नहीं पहनेगा। जब नहीं पहनेगा तो ऐसी कंडीशन क्या यूज़ करेंगे हम? गूगल्स का यूज़ तो करेंगे, ठीक। तो लास्ट में एस रहेगा, ठीक है। आपको बताने की एक अच्छी ट्रिक थी कि आप कैसे याद करेंगे। आपको हम बता दें कि गूगल्स क्या होता है, आप इतनी बातें समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो हम चलते हैं अपने इसी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हम बता दें एक दो। जैसे हमारा हो गया गूगल्स क्या होता है, आप ये समझ लीजिए, नहीं तो गूगल्स वगैरह में हम कन्फ्यूज होते हैं। ये गूगल्स होता है, ठीक, गूगल्स। उसके बाद रहता है हमारा रहता है स्पेक्टिकल्स, रहता है स्पेक्टिकल्स, रहता है स्पेक्टिकल्स, ठीक। उसके बाद रहता है सनग्लासेस। देखो अब इसका मतलब क्या होता है? फैंसी चश्मा, ठीक। फैंसी चश्मा क्या बोलते हैं? गूगल्स बोलते हैं। स्पेक्टिकल्स होता है। स्पेक्टिकल्स की हिंदी क्या होती है? टेस्टेड चश्मे, जो टेस्टेड चश्मे रहेंगे, टेस्टेड चश्मे को बोलते हैं हम, ठीक, टेस्टेड चश्मे, ठीक। लेकिन जो सन ग्लासेस रहेंगे ये धूप के चश्मे होंगे। सन मीन्स होता है धूप या सूरज, आप लोग समझते हैं, लेकिन सन की हिंदी भी यहाँ पे धूप बताएंगे। सन ग्लासेस का मतलब क्या है? धूप के चश्मे, ठीक।
अब आप कभी चश्मे बनवाने जाएं, अगर आपको क्या चाहिए, फैंसी चश्मा चाहिए तो आप गूगल से बोल सकते हैं, अगर आपको टेस्टेड चश्मे करवाने हैं तो आप स्पेक्टिकल से बोल सकते हैं, लेकिन आपको धूप से सुरक्षा के लिए लेना है तो सन ग्लासेस बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स एंड आई एम ट्राइंग टू बेल फॉर गेटिंग यू, एंड इफ़ यू आर गेटिंग देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, अब हम अपने 5 पॉइंट्स को क्लियर कर चुके हैं, तो हमारा अब 6 पॉइंट आता है, ठीक है। अब हम 6ठे पॉइंट पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं और आई होप दैट आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमारा 6 पॉइंट है, हम लिखते हैं क्या, फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स क्या लिखते हैं, फैमिली मेम्बर्स। हमें आप बताइए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमें सिर्फ आप इतना बताइए बस, बाकी आपको हम समझा रहे हैं ये करेक्ट होता है या इनकरेक्ट होता है। आप अच्छी तरीके से इसको समझाइए हमको, आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप बताइए इसको। ये क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स क्या होता है, गलत होता है। गलत इसलिए होता है कि फैमिली में मेंबर से ही तो मिलके फैमिली बनी है। एक पर्सन से तो फैमिली हो नहीं जाएगी, किसी की भी होगी, एक पर्सन से फैमिली किसी की नहीं बनती। तो फैमिली बनेगी तो मेंबर से ही मिलके बनेगी ना। या तो हम लिख दें द मेंबर्स ऑफ फैमिली, द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये सही होता है, ये हमारा सही होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, कभी भी आपने बोलना फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स गलत शब्द होता है, हाँ राइट ये होता है, ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, फैमिली जो मिलती है वो मेंबर से ही मिलके बनती है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्यों यूज़ करें फैमिली मेंबर्स, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा 7वां नंबर है। तो 6 तक हमने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो 7 पॉइंट पे हम अच्छी तरीके से आपको अच्छी चीज़ें बताने हैं। आप बताइए हमें वाइट हेयर होता है, वाइट हेयर होता है या ग्रे हेयर होता है, ग्रे हेयर। आप हमें ये बताइए कौन सा सही होता है, ठीक है। आपको बताना है, ठीक, कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है, ठीक। कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है। वाइट हेयर सही होता है, ग्रे हेयर सही होता है। कौन सा सही होता है, वाइट हेयर गलत होता है, ग्रे हेयर सही होता है, ठीक है। किसी का बाल सफ़ेद होता है लेकिन उसको ग्रे कहा जाता है, ग्रे हेयर, ठीक है। तो वाइट गलत शब्द होता है, कहीं भी अगर वाइट हेयर बोला जाता है तो गलत है, ठीक है। और आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हेयर काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है। जब ऐसे पर्सन, ये एक पर्सन है भैया, इनका नाम हम रखते हैं रोहन साहब हैं, ठीक। रोहन साहब हैं, इनके सर में इतने बाल हैं, इतने बाल हैं, इतने बाल हैं, इतने बाल हैं कि ये अपना बाल किसी और को दे तो कम नहीं होने वाला। तो ऐसी कंडीशन जब आदमी के पास काफ़ी ज़्यादा बाल होंगे, लाइक जैसे हमारे पास हैं, तो आपके भी पास होंगे, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हेयर क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल। अब इसको कोई गिन नहीं सकता, ठीक है। लाइक केस अब इसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल होता है। बच्चे पूछते हैं काउंटेबल कब होता है, काउंटेबल होने की भी शर्त है। लाइक केस ये है मोहम्मद, ये हैं लाइक केस कोई है रोशन, ये रोशन है, इनके पास अभी कितने बाल हैं आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। जब ऐसी कंडीशन में इनके पास 6 बाल हैं, कितने हैं, 6 हेयर हैं, 6 हेयर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये काउंटेबल हुए ना, ये क्या हुए, काउंटेबल। अब इनको तो आप काउंट कर सकते हो ना, इतनी तो गिनती आती होगी, तो काउंटेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कब काउंटेबल होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो कह दो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, आपको हम समझा सकते हैं। तो इस तरह से आप समझा सकते हो, ठीक है। अब वाइट हेयर सही होता है कि ग्रे हेयर सही होता है, वाइट हेयर गलत शब्द होता है, ग्रे हेयर हमारा सही शब्द होता है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से हमारे पॉइंट्स को समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और आपको जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट, ठीक है, वो कमेंट इसीलिए बना है ना कि देखने के लिए नाइस वगैरह तो लिख ही सकते हैं, बट आप अपनी पॉइंट्स को लिखिए जो ना समझ में आता हो, ठीक है। ये फेसबुक का कमेंट थोड़ी है कि हम बस ऐसे ऐसे करते रहेंगे। चलो, फेसबुक से हमें याद आया कि आप ये बताइए कि म्यूचुअल फ्रेंड होता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स होता है, थोड़ा हम स्पीड पर लिख रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स होता है या कॉमन फ्रेंड्स होता है, क्या कॉमन फ्रेंड्स। फेसबुक पे तो ये क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं, इतने म्यूचुअल फ्रेंड्स है, इतने करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, क्या बताना है, करेक्ट और इनकरेक्ट। हमको आपको सही या गलत बताना है। म्यूचुअल फ्रेंड सही होता है कि कॉमन फ्रेंड सही होता है, क्या सही होता है, तो सही हमारा होता है भैया म्यूचुअल फ्रेंड्स गलत होता है, कॉमन फ्रेंड्स गलत होता है, सही होता है। क्यों सही होता है कॉमन फ्रेंड्स, क्यों गलत होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, आप ये नहीं देखते, बट फेसबुक पे दिखता है म्यूचुअल फ्रेंड कितने 2000 म्यूचुअल फ्रेंड्स या 1 म्यूचुअल फ्रेंड्स, ये गलत शब्द होता है, ठीक है। कॉमन फ्रेंड्स ये है बात। यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, आप ये ध्यान दीजिए। कंसेप्ट ये है
कि आपका जो फ्रेंड होगा वो किसी और का भी फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो आपका दोस्त हो वो आप ही का दोस्त हो, ठीक है। तो आप किसी और के दोस्त हैं तो आप किसी और के भी दोस्त होंगे। लाइक एज आपका कोई दोस्त है श्याम आपका कोई दोस्त है, ठीक है। श्याम आपका कोई दोस्त है तो ये आपका भी दोस्त है, किसी और का भी दोस्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो कॉमन हुआ ना, हम क्रिकेट खेलते थे तो जब प्लेयर कम पड़ जाते तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि हम क्या करते थे, एक व्यक्ति को कॉमन ले देते, मतलब इसमें भी खेलेगा इसमें भी खेलेगा। तो फ्रेंड भी ऐसा है, आपका भी फ्रेंड हो सकता है, किसी और का भी फ्रेंड हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कॉमन फ्रेंड्स होता है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन पूछ लें आपको कि म्यूचुअल वाइफ होता है या कॉमन वाइफ होता है। अब देखते हैं आप कितना समझे कितना नहीं, ठीक है। क्या सही है क्या गलत, इसको हमें बताइए। म्यूचुअल वाइफ होता है या कॉमन वाइफ होता है? तो क्या होता है इसमें, म्यूचुअल वाइफ सही होता है, कॉमन वाइफ गलत होता है। क्योंकि जो आपकी पत्नी होगी यार, आपका संबंध उससे रहेगा ना कि किसी और से। तो आप समझ सकते हैं म्यूचुअल वाइफ सही होता है, कॉमन वाइफ गलत होता है, ठीक है। आज से आपको म्यूचुअल भले ही देखे फेसबुक पे, वो गलत शब्द होता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो हम अपने चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, और आप अच्छी तरीके से कमेंट करिए हमारे कमेंट में, क्योंकि आपको जो चीज़ें भी, जिसमें भी प्रॉब्लम्स हो या और वीडियो चाहिए या कुछ भी, अगर आपको आप कुछ भी मांग रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पॉइंट अगला है 9th। अब है कि हम कहते थे आई रीड इन क्लास 10th, ठीक, या इन 10th क्लास, ठीक। तो बताइए इसमें सही क्या है, करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। ये क्लास हम आपके लिए इसलिए लाए, आज आर्टिकल्स की भी क्लास ला सकते थे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न जो है आपकी दूर होनी चाहिए। हमारा मतलब ये है, हम थोड़ा ही पढ़ाएंगे लेकिन आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ें, डाउट नहीं रहेगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में आप अपना लिंक कर सकें, ठीक है। इन क्लास 10th या इन 10th क्लास, इसमें से सही कौन सा है, आप हमें बताइए। हाँ, आपको ये बता रहे हैं, ये ग्रामर कहाँ होता है, ग्रामर, कभी भी ग्रामर आप मत कहिए, ग्रामर होता है, ठीक है। और ये स्लैंग में, ये किसका होता है, ये स्पोकन का होता है। स्पोकन में हम बोलते हैं इन 10th क्लास या इन क्लास 10th ग्रामर का होता है, इन 10th क्लास किसका होता है, स्पोकन का होता है। तो आप बताइए इसमें सही क्या होता है। तो इसमें गलत तो दोनों होता है, आप कहेंगे सर दोनों गलत हो गए, तो हम सही क्या यूज़ करेंगे कि बचपन से हम चलते आ रहे हैं। कोई पूछता है इन विच क्लास डू यू रीड, तो हम कहते हैं आई रीड इन क्लास 10th, और हम स्पोकन से करते हैं आई रीड इन 10th क्लास, दोनों आप बोलते हैं। तो अब सही क्या होता है ये आप समझिए ना। तो सही हमारा होता है इन क्लास 10 सही शब्द होता है। क्या सही होता है, इन क्लास 10 सही होता है, और ये दो जो दिख रहे हैं ये आपके गलत होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, इतना गलत होता है। आप इतनी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इन क्लास 10 सही होता है, इन क्लास 10th और इन 10th क्लास ये गलत होता है। समझ गई बात। तो ऐसी कंडीशन में ये सब गलत होते हैं, सही हमारा ये होता है। आप आज अच्छी तरीके से चीज़ों को अपने माइंड में फीड कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है हमें। तो हमारा क्या, हम क्लास इस टॉपिक से हम क्या बोले थे, हमको टॉप 10 बताना है। तो टॉप 10 में हमारा टॉप 9 हो गया, टॉप 10 लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट शब्द हमारा बचा हुआ है, तो लास्ट शब्द बचा हुआ है, तो लास्ट से डिस्कस हो जाए, ठीक है। लास्ट शब्द, अब देखो बिग ब्लंडर करेक्ट या इनकरेक्ट। अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है, अरे ये क्लास में हमारी बिग ब्लंडर कर गया, तो ये सही होता है गलत होता है, आप बताइए। उसके बाद हम अच्छे से डिटेल से आपको बताएंगे, हर पॉइंट्स को डिटेल से हम समझाते चले आ रहे हैं, इसको भी डिटेल से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है, ठीक। ये गलत होता है, ठीक। तो गलत होता है, सही क्या होता है, आप खुद जानिए कि ब्लंडर का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ी गलती को ही ब्लंडर बोलते हैं, सबसे बड़ी गलती, जो सबसे बड़ी गलती होती है उसको ही भी ब्लंडर बोलते हैं। तो बिग लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक। बिग ब्लंडर गलत शब्द होता है, ठीक है। सही शब्द हमारा ब्लंडर होता है, बिग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे, ये ब्लंडर जो दिख रहे हैं ये सही है, ठीक है। तो आज की क्लास हम जो टॉप 10 की सीरीज़ लेके आए थे वो हमारी कंप्लीट हुई, लेकिन अब हम कुछ मीनिंग्स आपको बताना चाहते हैं। कुछ मीनिंग हैं, उनको आप अच्छी तरीके से यूज कैसे करेंगे, ठीक है, आप उनको समझिए। तो पहला है हमारा गार्मिश
और सेकंड है ब्यूटीफाई, और है डेकोरेट है, और है एडोर। आपको बताना है कि इसका इन सब का क्या होता है। हम आपको पहले समझा रहे हैं। सबका मतलब क्या होता है? सजाना। सबका मतलब सजाना होता है, ठीक है। मतलब तो सबका सजाना होता है, लेकिन क्या सजाना होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट्स, ये जो गार्मिस है, सजाना तो सबका होता है, लेकिन हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं। पहला पॉइंट जो है गार्मिस। क्या? गार्मिस। अब गार्मिस शब्द को क्या करेंगे हम? गार्मिस शब्द का होता है भोजन। जैसे हम खाना खाते रहते हैं, भाई सलाद यहाँ रखना है, पडिंग्स यहाँ रखनी है, ब्रेड यहाँ पे रखना है, मतलब जो रोटी वगैरह होती है, इसको हम कहते रहते हैं इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो। तो ऐसी कंडीशन में भोजन सजाने के लिए क्या करते हैं? गार्मिस। भोजन सजाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? गार्मिस शब्द का यूज़ करेंगे, ना कि बोलते रहते हैं इधर सेलिब्रेट। अब देखो ब्यूटीफाई का यूज़ कैसे करेंगे। ब्यूटीफाई सेकेंड टॉपिक है हमारा, ब्यूटीफाई आप समझ गए होंगे, ब्यूटी पार्लर से ही बना है। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो क्या होता है? ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो हमारे अंग को वहाँ पे ब्यूटीफाई किया जाता है, मतलब सजाया जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन में ब्यूटीफाई मतलब लड़कियों के लिए होता है, जब रंग सजाया मतलब जब कुछ सजाया जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम? अंग को सजाने के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अंग को सजाने के लिए फॉर गर्ल्स। ठीक है, ठीक समझ रहे हैं ना आप? अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आप इतना समझ गए हैं तो डेकोरेट तो आप जानते हैं क्या होता है? कमरा सजाना, इसकी तो कोई बात ही नहीं दे। कमरा सजाना ये तो आपको पता होगा पहले से। लेकिन एडोर्न शब्द जो आता है, तो शादी में देखो भाई दूल्हा बनता है। दूल्हे की स्पेलिंग क्या होती है? ग्रूम मीन्स क्या होता है? दूल्हा होता है ना, दूल्हा। और वो क्या होता है? अब ब्राइड मीन्स क्या होती है? दुल्हन। ठीक, तो एडोर मतलब जब दूल्हे के मुकुट को सजाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? मुकुट को सजाना, मुकुट को सजाने के लिए। ठीक है, फिर समझा रहे हैं कि चारों को मतलब गार्मिस, ब्यूटीफाई, डेकोरेट, एडोर्न सबका मतलब सजाना होता है। तो गार्मिस का कहाँ यूज़ करें? गार्मिस शब्द का यूज़ भोजन सजाने के लिए करते हैं, ठीक है। और ब्यूटीफाई का यूज़ हम अंगों को सजाने के लिए करते हैं, फॉर गर्ल्स, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा डेकोरेट तो कमरा सजाने के लिए करते हैं। उसके बाद एडोर्न का मतलब ये जब शादी के शुभ अवसर पे कोई भी अवसर पड़ता है, तो जब दूल्हे को सजाया जाता है, मतलब मुकुट वगैरह को सेट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एडोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ग्रूम मीन्स क्या होता है? दूल्हा होता है, ब्राइड मीन्स दुल्हन होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम अच्छे तरीके से आपको समझा चुके हैं, बस एक पॉइंट और बचा है, उसके बाद आप क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप हमारी क्लास को समझ रहे हैं, देख रहे होंगे। और प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आएगी, ये तो हमारा फुल वादा नहीं है, बट इतना जानते हैं जो भी कंसेप्ट आप हमसे सीखेंगे, ये कंसेप्ट आपको हमेशा काम आएंगे, हमेशा। आप अगर किसी को पढ़ाना भी चाहते हैं तो ऐसे इस तरह से उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं, जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम समझाना चाहते हैं। एक होता है हमारा वॉच, एक होता है लुक, एक होता है सी, एक होता है विजिट। ठीक, अब सब का मतलब क्या होता है? देखना। सब का मतलब क्या होता है? देखना तो सबको होता है। वॉच मीन्स भी देखना, लुक मीन्स भी देखना, और सी मीन्स भी देखना, विजिट मीन्स भी देखना, ठीक है। सबकी हिंदी क्या होती है? लुक, विजिट, सबका मतलब देखना होता है। लेकिन वॉच का यूज कहाँ करते हैं? देख लीजिए, वॉच का यूज वहाँ पे करते हैं जब मोबाइल में या टीवी में या प्रोजेक्टर में। ऐसे लिख दे रहे हैं, मोबाइल, टीवी, प्रोजेक्टर। जब ऐसी कंडीशन में प्रोजेक्टर वगैरह में देखते हैं तो क्या यूज करते हैं? वॉच का यूज करते हैं, ठीक है। तो लुक का यूज कहाँ करते हैं? दिशा बदल कर देखने के लिए। हम समझा रहे हैं कैसे, दिशा बदल कर देखने के लिए, लाइक केस हम ऐसे बैठे हैं तो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो दिशा बदलनी पड़ी ना हमें, दिशा बदलनी पड़ी ना। तो जब ऐसे देखते हैं तो लुक, दिशा बदल कर देखते हैं, ठीक है। तो सी कहाँ पे होता है? सी कहाँ यूज़ करें? सी नॉर्मली होता है। नॉर्मली मतलब नॉर्मली देखना, किसी चीज़ को नॉर्मली देखना। क्या होता है? वॉच होता है मोबाइल, टीवी, प्रोजेक्टर के लिए, लुक होता है दिशा बदल कर देखने के लिए, सी होता है नॉर्मली देखने के लिए, ठीक है। अब विजिट, आप कहेंगे सर विजिट क्या होता है? विजिट, हाँ, तो विजिट होता है कहीं जाकर देखने के लिए, मतलब जाकर देखने के लिए, ठीक है, जाकर देखने के लिए। तो आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट क्लास थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्या है?
इम्पॉर्टेंट क्लास। आप अपने फ्रेंड के साथ या फ्रेंड्स के पास इसको, मेरे चैनल को आप क्या करिए, शेयर करिए। शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि वो भी इस चीज़ों को समझ सकेंगे, नहीं तो उनको मौका भी जल्दी नहीं मिलेगा। वॉच का मतलब देखना, लुक का भी मतलब देखना, सी का मतलब भी देखना, विजिट का भी मतलब देखना, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करना है इनको ये नहीं पता रहता, ठीक है। तो वॉच का मतलब होता है मोबाइल में देखना, टीवी में देखना, प्रोजेक्टर में देखना, ठीक है। जब हम क्रिकेट वगैरह देते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं आई एम वॉचिंग क्रिकेट, हाँ वही सही है। अगर हम गाँव में देख रहे हैं तो क्या कहेंगे, तब वॉचिंग नहीं है, आई एम सीइंग क्रिकेट, क्या कहेंगे, आई एम सीइंग क्रिकेट। लेकिन अब मैच हो रहा है कहाँ, हो रहा है मैच जैसे कोलकाता में हमको जाकर देखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम विजिट का यूज़ करेंगे, विजिट, क्योंकि जाकर देख रहे हैं ना, जब जाकर देखेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, विजिट का यूज़ करेंगे। और वॉच टीवी प्रोजेक्टर में देखने के लिए। लुक ऐसा होता है जैसे कोई खेल रहे हैं, यार लुक एट मी आई एम प्लेइंग वेल, जैसे मेरी तरफ देखो मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है। सी का नॉर्मली, जैसे गांव वगैरह में मैच देखते हैं तो नॉर्मली है, ठीक है, कहीं जाते नहीं तो ऐसी कंडीशन में सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी या ना लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो हमने जो आपको समझाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और कल हम अपनी आर्टिकल्स की तीसरी क्लास लाएंगे। हमारी जो क्लास होगी आपकी टॉपिक बाय टॉपिक चलेगी। ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की दूसरी क्लास थी और आर्टिकल की भी 2 क्लास हो गई है, तो हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फॉर सपोर्ट मी। ओके, टेक केयर, बाय।